देखो, तो क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बताओ? कैलकुलस, उसका पहला पार्ट है जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जिसमें हम लोग मेन पार्ट जो है डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूस पढ़ेंगे। तो पहले कंटिन्यूस है, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। बट कंटिन्यूटी अभी पढ़ेंगे। आज जो हम लेक्चर करेंगे कंटिन्यूटी का करेंगे। एक एक्सरसाइज इस पर कंटिन्यूटी का दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी समझने के लिए लिमिट तुमको आना चाहिए। लिमिट तुमको 11th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया। तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 11th का कंटिन्यूटी थोड़ा लिमिट जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लो। पूरा लिमिट पढ़ाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी वो उस बच्चे को आ गया जिसको लिमिट आ गया, क्योंकि पूरा पार्ट लिमिट है, इसलिए लिमिट आना चाहिए। तो एक तो ये कि तुमको वीडियो भी पढ़ा हुआ है, तो वीडियो से तुम हो सकेगा तो इसी वीडियो में हम डाल देंगे नीचे में, ठीक है। तो लिमिट को तुम रिवीजन कर लेना थोड़ा मोड़ा, थ्योरी बेस कि उसका मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, पूरा थोड़ा मोड़ा। पूरा क्वेश्चन सब नहीं करना, बस थ्योरी रिवीजन करना है ना। तो कॉपी से कर लेना, तुम्हारे पास कॉपी होगा तो, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग कंटिन्यूटी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसका डिफरेंशियबिलिटी है, बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट है। कैलकुलस बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, बहुत कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। कंटिन्यूटी, तो देखो, कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब कहलाता है जब, ध्यान दो, जब उसका उस कोई फंक्शन है, हम लोग अभी डिफाइन कर रहे हैं एक पॉइंट के लिए, किसी फंक्शन के एफएक्स की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं एक पॉइंट पर। कितने पर बताओ? एक पॉइंट पर। अब एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात अगर करेंगे तो उसमें हम लोग को उसका लिमिट निकालना पड़ेगा। उसका लिमिट निकालेंगे और वो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम आ जाएगा, तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू, जैसे मैं लिख दूँ लिमिटिंग वैल्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे 11th क्लास से याद करो। लिमिटिंग वैल्यू, थोड़ा 11th में थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ ऐसा सवाल करवाएंगे, अभी अभी क्वेश्चन लेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पॉइंट ए, बोलने का तरीका है। अब किसका? एफ एक्स फंक्शन का ना। तो लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा। उस पॉइंट पर कितना फंक्शन का वैल्यू आ रहा है उसके इक्वल होगा, तब कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे। अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर अगर उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब लिमिट में भी तुमको याद होगा, इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ, तुमको लिमिट में याद होगा कि अगर मान लो कि लिमिट में हमको दो टाइप का लिमिट, दो तरीके से लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको कहीं पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, ये भी बात इसलिए बताया कि 11th में हमने भी बताया कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, या सिर्फ लिमिट ही कैलकुलेट करके दोनों हो जाता है उसमें, है ना। इस टाइप की बात किए थे, बट अभी क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, देखो या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट लिख देता हूँ ऑफ एफ एक्स, दिस इज राइट हैंड लिमिट। ओके, लिमिट ए माइनस, ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ है। जब बोलते थे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आता था तो बोलते लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। और ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए, ऐसा हो कि लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, फंक्शन का वैल्यू भी इनफाइनाइट आ गया, तुम बोलते कि लिमिट कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। नो, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। या इसी को हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, याद करो शॉर्टकट में से लिखते थे एल आर एच एल है ना, तो आर एच एल, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे लिखने का तरीका है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। इसमें एक और डेफिनेशन बनाया था हम लोग, एच वाला, याद है, जो बहुत ही यूजफुल है। एच वाला डेफिनेशन, या तो डायरेक्टली हमको जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम तो अलग अलग कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग कर लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और फिर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गया तो कहेंगे कंटिन्यूस है, नहीं सेम आया तो बोलेंगे कंटिन्यूस। मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट 4 आ गया, ओके, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फंक्शन वैल्यू कुछ भी हो सका मतलब है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उस केस में कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं फंक्शन, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अभी सब चीज़ समझेंगे, ये तो बेसिक इसका हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं कि सॉरी कंसेप्ट समझ रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, चलो आ जाओ। उसके बाद इसको और तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो सर। लेफ्ट हैंड लिमिट को याद है, मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख देता हूँ कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे x इज इक्वल टू है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक तो अभी बता दिया मैंने कि x ऐसे, ओके, सॉरी
राइट लेफ्ट लिमिट और एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, बताया था। और एक और तरीका सिखाया था कि एच में लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम राइट, याद है ना। पॉजिटिव एच क्या है, इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके। इसकी जगह डेल्टा एक्स भी लेते थे हम लोग, याद करो, तो जीरो। और इसको लिखते थे एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच। लेफ्ट लिमिट का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू a की ओर लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच करा रहे हैं, तो x की वैल्यू जो होगी वो a से छोटी रहेगी हमेशा। जैसे मान लो x की वैल्यू मान लो मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, अब 2 पे चेक कर रहा हूँ तो 2 से पहले लिमिटिंग वैल्यू में क्या करते हैं, या तो एक्जैक्टली 2 तो लेते नहीं है, 2 से ठीक पहले या 2 के बाद, तो 2 से पहले छोटा वैल्यू तो 1.999, ओके, तो छोटा वैल्यू हो गया। तो उसमें उसके बाद अगर 2 से बड़ा है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो 2 से बड़ा वैल्यू हो जाता है 2.001, इस टाइप का, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पे एच ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है फ्रॉम राइट, यानी कि एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ए में से जीरो घट रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस ही है, ये गारंटी है, ये जीरो प्लस है, एच लेना है यानी कि पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये याद रखना बात को, यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, इस्तेमाल करोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने ये वाला एच वाला जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन तुमको कहीं पर जैसे हम लोग मॉडुलस वाला फंक्शन होगा, है ना, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, तो वहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, ओके, तो वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। जहाँ पे फंक्शन डिवाइड में हो तो वहाँ पे हमको डील करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो एच वाला ज़्यादा यूज़फुल होता है, अच्छा लगता है, कहीं कि तुमको फिर गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, एच जीरो की ओर राइट साइड से ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसके बाद क्योंकि अगर तुम माइनस यहाँ लिख दोगे मान लो, तो माइनस का मतलब हो कि एच नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगा, ए से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। इसलिए ये तो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, अरे घटाव तो दिए ना, इसलिए। चलो अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में ऐसे करोगे, इसको लिखने का तरीका सुनो, ऐसे तो लिखवे किए थे, एक एक्स ए प्लस और एफ एक्स, ऐसे तो लिखवे किए थे। एक और तरीका तुमको बता दिया, लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ सुनो, जो ये तो गारंटी कि यहाँ पे दोनों केस में एच पॉजिटिव ही है, लो मेंशन ही कर देता हूँ, एच पॉजिटिव ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लो लेकिन अगर मुझे सिर्फ लिमिट निकालना हो, लिमिट एक निकालने का एक तरीका सिखा दिया ये वाला, सिर्फ लिमिट निकालना हो, ध्यान दो, सिर्फ लिमिट, लिमिट इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, याद आया, ठीक है, ऐसा। तो ये तो हो गया लिमिटिंग वैल्यू, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया और राइट। तो होता नहीं क्या कभी कभी फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, और वो सिंपल फंक्शन है, और उसको एक के बार हमको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी मैक्सिमम सवाल तो यही है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है, या कभी कभी डिवाइड में हो, जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको फंक्शन ऐसे दिया हुआ, ध्यान दो, फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, कुछ ऐसा करके दिया हुआ है, और लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 2, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझो, ओके। ठीक है, लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल टू 2, ऐसा करके लिख दिया, और x इक्वल टू 2 पर अलग कर दिया, इसका वैल्यू 3 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ओके। अब बोला चेक करो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो तुमको देखना है कि x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा। अरे नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी है या तो 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, यही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर नॉट इक्वल टू 2 पे यही है फंक्शन का डेफिनेशन। और उसके बाद x की वैल्यू अगर तुम राइट हैंड लिमिट लोगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे, तब भी यही लोगे, यानी कि तुमको अलग से, अब इसमें तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ लिमिट चेंज कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन तो सेम ही है ना। हाँ सर, कहाँ पे हमको फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो कि अलग अलग डेफिनेशन 3 है 4 है 5 है, अब जैसे मान लो x की वैल्यू 1 से छोटा के लिए ये है, अब 1 से बड़ा के लिए है, और 1 के लिए ये है मान लो, ठीक है, ऐसा करके। तो ऑब्वियसली कि 1 के लिए तुमको ये डेफिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 से छोटा के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो क्लियर हो गया। 100 बात की एक बात है कि तुमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x जब लेस देन है तो उसके लिए अलग डेफिनेशन है, अब ग्रेटर देन के लिए अलग डेफिनेशन है, यानी कि तुमको अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन मैंने कांस्टेंट फंक्शन दे दिया है, ओके, ये तो गारंटी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ बराबर नहीं है, तो देखने से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मैंने एक एग्जाम्पल लेता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कब तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, कब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, अलग अलग वो बता रहा हूँ मैं तुमको। फंक्शन का बिहेवियर अगर डेफिनेशन क्वेश्चन में दे दिया है, अब वो अलग अलग दे दिया, लेस देन अलग, एक ग्रेटर देन अलग, तो समझ जाओ कि तुमको अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस पॉइंट की बात कर रहा है। और जो पॉइंट वहाँ मेंशन होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सस्पिशियस पॉइंट, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट, उसी डाउटफुल पॉइंट पर हम लोग डील करते हैं, अभी बात करेंगे, डोंट वरी, ओके। और कभी कभी भाई अभी जैसे बोला ना तुमको, ये जो एग्जांपल ये था, ये वाला एग्जांपल है ना, तो इसमें तुमको केवल लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत है, बोलो
तुमको सिर्फ अलग अलग करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। तो क्या करोगे, तो इसी को मैं ऐसे कर दूंगा, या तो ये वाला x वाला डेफिनेशन हो गया, एक इसमें तुम चाहो तो h वाला डेफिनेशन में ले सकते हो, h वाला डेफिनेशन, ये एफ ए प्लस एच, मैंने x की जगह a प्लस एच रख दिया। अब ये जो h है ना, ये h 0 प्लस भी हो सकता है और 0 माइनस भी हो सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर 0 प्लस हुआ तो ये राइट लिमिट बन जाएगा, और 0 माइनस हुआ तो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से 0.0001, ओके, और 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो घट जाएगा। तो ये यहाँ पर जो जी एच ले रहा है, ये एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ये मैंने यहाँ कर लिया ये डेफिनेशन में, ठीक है। तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने तुमको बता दिया कि ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो वो फंक्शन, कोई फंक्शन एफ है, वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस तभी होगा जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी फंक्शन वैल्यू आपस में बराबर हो और फाइनाइट वैल्यू हो, ओके। या अब कभी फंक्शन का डेफिनेशन अगर अलग अलग दिया हुआ तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सर अब तुमको एक तरीका सिखाता हूँ, जब भी तुमको राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए राइट लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू पॉइंट से बड़ी होनी चाहिए, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ए, और लेफ्ट लिमिट के लिए एक्स मस्ट बी लेस देन ए, और फंक्शनल की वैल्यू के लिए इक्वल की वैल्यू देखना, बराबर का साइन देखना, बस ये तीन काम करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन राइट लिमिट के लिए, लेफ्ट लिमिट के लिए लेस देन का साइन, और फंक्शन की वैल्यू के लिए तुमको इक्वल का साइन देखना, बस यही है। 11th में ये काम करते ही थे, बस खाली ये यहाँ पे तुमको खाली एक फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, बस हो गया, ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं तुमको इसका ना, जैसे मैं तुमको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा देता हूँ, ओके। मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट जब करोगे, वाइल कैलकुलेटर लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देना इसको, तो तुमको x का वैल्यू 1 से छोटा चेक करना है। क्या करना है, मैंने जिस पॉइंट पे चेक करो उससे छोटा देखना है, तो छोटे साइन के लिए तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए जल्दी बताओ, तो x की वैल्यू बोलो ग्रेटर देन, ओके। और मैंने फंक्शन को देख करके डेफिनेशन को, और अगर फंक्शन की वैल्यू की बात करो, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, तो इस केस में x की वैल्यू a चेक करनी है, बस हो गया। इसी से तुम्हारा सवाल, एनसीईआरटी के तो सवाल सब तो बहुए वाले सवाल सब है, उसमें कोई दम नहीं है, इसी से काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अरे समझिए, इसी से काम बन जाएगा। ये कंसेप्ट छोटा मोटा दे दिया है कि लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करने के टाइम में उस पॉइंट से छोटा देखो कि कहाँ पर पॉइंट, जिस पॉइंट पे चेक कर रहा हो, ओके। जैसे लिखा रहेगा तुमको कोई पॉइंट है, जैसे x की वैल्यू 1 से छोटी, फिर लिखा रहेगा x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर, और यहाँ पर दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अरे समझिए, फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे दे दिया, लो चेक करो। अब तुम बताओ किस में लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, इसमें तो लेना ही पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दो ना, लेफ्ट एक छोटा साइन भी है और बड़ा साइन भी है, और डाउटफुल पॉइंट तुम्हारा 1 ही है, ठीक है। इस पर चेक करना है, जो भी 1 यहाँ दिखाई देगा पॉइंट, उसी को बोलोगे डाउटफुल पॉइंट, ठीक है। तो 1 पर चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये डेफिनेशन इस्तेमाल करोगे, क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, और राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो तुम्हें ये राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल करोगे, और फंक्शन की वैल्यू के लिए भी यही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बराबर का साइन इसमें लगा हुआ है। तो यही तो बात बता रहा हूँ मैं तुमको। तो अब 1 रखो तो 1 से 1 क्या, तो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट यहाँ रखो 1 + 1 2 हो गया, तो 0 + 0 आ गया लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट 2 हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू की तो बातें मत करो, वैसे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। 100 बात की एक बात कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कंटिन्यूस होगा नहीं, तो 1 बोलोगे। 1 जो है ना, ये 1 जो पॉइंट है, ये 1 को बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब मैं इसका समझाता हूँ तुमको इसका क्या मतलब है, पहले डायग्राम का मतलब समझो। अभी सवाल लेंगे इस टाइप का, अभी सब तरह का सवाल लेंगे, बेसिक लेवल का लेंगे, सब लेंगे। पहले अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाना चाहता हूँ। किसका, कंटिन्यूटी का, है ना। जियोमेट्रिकल मीनिंग, कौन मीनिंग बताओ, जियोमेट्रिकल मीनिंग किसका, ऑफ कंटिन्यूटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा टेढ़ा हो गया, ऐसे बीच में चर्चा किया था जब फंक्शन पढ़ाया था, तो कि अगर ग्राफ बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर पा रहे हो किसी फंक्शन का, दैट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब समझाता हूँ। जब लिमिट स्टार्ट किया था बचपन में, याद करो, ऐसे 100 साल पहले जब क्लास 11th में हम लोग थे, तो एक लिमिट में एक सवाल हम लोग बनाए थे, याद करो, ये देखे, याद है, यही सेम लिए थे सवाल, यहीं से लिमिट का स्टार्ट किए थे, लिमिट का यूज़ क्यों, लिमिट क्यों जरूरत पड़ा, ये सब बताने के लिए। देख रहे हो ये वाला, ओके, ये फंक्शन है, ठीक है।
अब मैं तुमको, ये कोई फंक्शन है, मैं तुमको बोलूँ बताओ कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x+2 और x-2, ये ना, ये ना, ठीक है। तो x-2 से x-2 को तो काट नहीं सकते हो, कैसे काट दोगे? फिर गलती वही किए हो जब x बराबर 2 होगा तो ये इसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, काट कैसे दोगे? काट ही नहीं सकते हो। x नॉट इक्वल टू 2 होगा तो फिर काट सकते हो, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन बोलो डिफाइंड नहीं है। अगर x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। वे समझो, तो पहले काटने का जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ बात कैसे काम चलेगा? तो लिमिट इसका निकालने के लिए अगर मैं तुमको बोलूँ कि लिमिट निकालो इसका, लिमिटिंग वैल्यू, कौन वैल्यू? मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ x इक्वल टू 2 पे, किस बताओ? 2 ही ना इसका डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल पॉइंट कौन है? 2, क्योंकि ये 2 पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ओके, तो मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ। x इक्वल टू 2 का लिखने का मतलब होता है कि 2 पे चेक कर रहे हैं। ओके, लिमिट, तो लिमिट निकालो। लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगी सर? तो x f(x) लिखो पहले, समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, ग्राफ भी बना के दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और इसको लिखोगे x² - 4 और x - 2। इसमें तुमको अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत? पूछो क्यों? क्योंकि फंक्शन का दो अलग अलग पार्ट तो नहीं है, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पार्ट दिया हुआ, एक ही डेफिनेशन है। ओके, तो 2 से छोटा के लिए भी ये इस्तेमाल करोगे, 2 से बड़ा के लिए भी ये इस्तेमाल करोगे। अब क्या इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है, इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? लिमिट, ज्योमेट्री पे आते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका भी, a+b a - b। अरे अभी x - 2 को काट सकते नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं जल्दी बताओ? कोई बता सकता है क्यों काट सकते हैं? कुछ दिन पहले ही पढ़े हो। क्यों काट सकते हैं? ये x - 2 को x - 2 से काट सकते हैं क्या? हाँ, अरे काट सकते हैं। ये अभी फिलहाल में 11th पढ़ के आए हो, तब ये हाल है कि लिमिट में क्या होता है कि x हमेशा टेंडिंग टुवर्ड्स 2 होता है, कभी एग्जैक्टली 2। अरे इस फंक्शन को 2 पे दिक्कत था, एग्जैक्टली 2 पे दिक्कत था, 2 के आसपास दिक्कत नहीं था। ये x लिमिट का मतलब होता है कि x हमेशा 2 की ओर टेंड करेगा। टेंड करेगा मतलब कि 2 से या तो छोटा रहेगा या 2 से बड़ा रहेगा। इसलिए मैंने तुमको बोला था इसमें काट सकते हैं, क्योंकि ये x एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो कट गया। तो कितना बचा था? क्या करोगे तुम लोग, इतना जल्दी भूल गए हो तो कैसे काम चलेगा? बेसिक कोड है, ये डेफिनेशन है लिमिट का कि इस फंक्शन में 2 यहाँ पर, इसको यहाँ पे काट नहीं सकते हो 2 पे, एग्जैक्टली 2 पे नहीं कटेगा फंक्शन, कि फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड है। तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड है, बट लिमिटिंग वैल्यू तो 2 पे डिफाइंड है। और लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सर x का वैल्यू 2 के आसपास लेना है। तो 2 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे नहीं कर देते? और तुम इस पर फॉर्मूला भी लगा देते, x का पावर n वाला फॉर्मूला याद होगा, x का पावर a का पावर n, x का पावर n माइनस a का पावर n, x माइनस a, तो फॉर्मूला लगाते a का पावर n माइनस 1, याद है कि नहीं है? तो n की जगह तुम्हारा 2 है, ओके, और a की जगह तुम्हारा, वो बोलो यहाँ पे a कहाँ गया? a की जगह तुम्हारा नहीं 2 का स्क्वायर करोगे 2 है माइनस 1, तो 2 1 कम 2 दूना 4 आंसर। ऐसे विचार आया, ऐसे विचार आया। 4 देख रही हो, ये a बनेगा, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 बनेगा तुम्हारा a, ठीक है। 4 ऐसे भी आ गया, फॉर्मूला से बनाई थी। तो लिमिट कैलकुलेट ही किया गया था, इसीलिए समझ में आया? तो x - 2 को काट सकते हैं क्योंकि x एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू 4 आई। मैंने इसकी, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है, क्योंकि तुमको अलग से तुम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही डेफिनेशन है। ओके, अब इसका क्या मतलब है सर? इसको हटाओ, अच्छा रहने दो, इसको लिमिट पे चेक कर लिया मैंने, इसको हटाओ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको, तो इसलिए मैं इसको अलग कर, इसको मैंने काट दिया इसको, चलो रहने दो। अब मैं तुमको आगे ले चलता हूँ। आ जाओ, अब मैं तुमको बोलूँ कि x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन क्या था बताओ? f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस, मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाओ, तो f(x) मतलब क्या होता है? y ही तो होता है, हाँ? तो ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बनाओ। ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, लो नीचे कर देता हूँ, ये x एक्सिस, x एक्सिस आ रही है, y एक्सिस। अब y इक्वल टू x+2 का ग्राफ क्या होगा? रख के देख लो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ऊपर होगा, और y की वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू -2 होगा, ग्राफ हो जाएगा। गौर किया?
ओके, स्लोप पॉजिटिव दिखाया जरा, y इक्वल टू एम प्लस सी, तो m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा कि y इंटरसेप्ट करना है 2 है, तो वो ऊपर काट दिया। और ग्राफ अगर समझ में नहीं आता तो ऐसे भी कर लिया करो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y x का पॉइंट मिल जाएगा, y इक्वल टू 0 रखोगे तो x का पॉइंट मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर दो, वो तो ईजी होता है, तो ग्राफ बन गया। लेकिन क्या ये ग्राफ सही है? दो से यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि x की वैल्यू 2 पर, ओके, तुमको पता है कि ये 4 लिमिटिंग वैल्यू आया, एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो 2 के आसपास। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक वैल्यू दिखा रहा हूँ, कौन वैल्यू बताओ? 2 दिखा दूँ? 2 दिखा दूँ ना? थोड़ा नज़दीक लेकर दिखाता हूँ तो अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे अब देखो इसको अच्छा से दिख रहा है ये अच्छा से? हाँ, ये खाली क्यों बनाया मैंने बताओ? सुनो, ये 2 जो है इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए 2 पर कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं मिलने वाला है, 2, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। तो ये ग्राफ सीधा है, ग्राफ से ही देखो, सीधा तुमको ग्राफ बनाया जाए, देखो यार ग्राफ में तुमको बनाने के लिए बोलो तो ग्राफ तुम सीधा नहीं बना सकते हो, यहाँ तक तो सही है, फिर तुमको उठाना पड़ेगा और फिर यहाँ से बनाना पड़ेगा, नहीं 2 पे ग्राफ ब्रेक हो गया। सब ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर 2 तुम रख दोगे, इस फंक्शन की बात करोगे 2 पर, तो 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना दिया, बट ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्राफ तब बनेगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 होगा। अगर एट एक्स इक्वल टू 2 पे तुम बात करोगे, एक्स इक्वल टू 2 पे बात करोगे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है यानी कि इस फंक्शन के लिए वाई का वैल्यू मिलने वाला कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही है ग्राफ का मतलब, ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है बट 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो बोलेंगे 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। बट तुम अगर चलो एक ग्राफ को थोड़ा सा समझो, ग्राफ का मीनिंग समझो कि ग्राफ पर अगर आप एक्स की ओर देखो, एक्स का वैल्यू तुम लोगे, ग्राफ चलो तो 2 की ओर जाना पड़ेगा, तो 2 के लिए 2 साइड से जाओगे लिमिटिंग वैल्यू के लिए, तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है तुमको, ये 4 लिमिटिंग वैल्यू है, ओके। 4 इस ग्राफ का बोलो पॉइंट नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए 2 पर कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है, बट ये 4 जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू है। इसका क्या मतलब है सर कि अगर तुम इस 2 की ओर राइट से लेफ्ट साइड से चलोगे, लेफ्ट साइड से 2 से छोटा ही ना वैल्यू है, तो तुमको किस वैल्यू की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 4 की ओर। और अगर तुम इसकी राइट साइड से आओगे तो किसकी ओर दिखाई दे रहा है? 4 की ओर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है, इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है। लेकिन फंक्शन का वैल्यू 2 पर बोलो डिफाइंड नहीं है कि ग्राफ पर यहाँ पर देखो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक आ गया, इसलिए बोलेंगे 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ग्राफ देख के तुम बता सकते हो, तो इस ग्राफ को देख के तुम बताओ कि सर लेफ्ट लिमिट करना है तो बोलो सर 4 है, राइट लिमिट करना है 4 है, बट फंक्शन की वैल्यू कितनी है? अनडिफाइंड है फंक्शन की वैल्यू। तो चूंकि 2 पर ये अनडिफाइंड हो गया, लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो तुमको कंटिन्यूस दिख रहा है, ओके, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस नहीं है। किस पर बोलोगे? 2 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ देखकर बता सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ एग्जांपल और लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मीनिंग बता रहा हूँ, सवाल पे चलेंगे बाद में, इसके बाद पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ जाओ, उसके बाद मैं तुमको कुछ ग्राफ देता हूँ, उस ग्राफ से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अब बताओ। ठीक है,
एक मिनट, बताओ इस ग्राफ को देख के तुमको बताना है, ठीक है। इस ग्राफ को देख के तुमको बताना है, ध्यान देना। ये 2 है, ये 2 है, ये तुमको 4 है और ये 6 है। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ और राइट हैंड लिमिट बताओ। क्या ये ग्राफ पहले कंटिन्यूअस है 2 पे कि नहीं, बताओ, चेक करो, बताओ। इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बताओ। 2 पर देखना है, 2 पे, 2 पे ग्राफ टूट रहा है ना, ये तो कंफर्म है कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्या कि ग्राफ को तुमको पूरा बनाना है तो उठाना पड़ेगा, यानी विदाउट लिफ्टिंग ए पेन अगर तुम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो तो सबको कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। बट अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन में तुम बताओ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे, 2 पे बताओ, 2 पे, ठीक है। इसको ना फंक्शन के लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे भी चलेगा, चलता है, ठीक है। 2 माइनस, तो लेकिन लिखने का ऐसे लिख देता हूँ। चलो कितना आंसर बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 2 पे ग्राफ पे चलोगे और ग्राफ पे 2 की ओर लेफ्ट साइड से चलोगे ऐसे, ठीक है। तो कौन आंसर बताओ, 4, जल्दी बोलो 4 है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो राइट हैंड लिमिट बताओ। हाँ, राइट हैंड लिमिट को अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको ग्राफ पे राइट से चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा, राइट से चलना पड़ेगा। तो ग्राफ इधर से तो इधर पहले ग्राफ, ये ग्राफ का पार्ट ही नहीं है ना, यहाँ तक खत्म है ये। तो ग्राफ पे तुमको ऐसे चलना पड़ेगा 2 की ओर, है ना। और ये फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, 6 की ओर। तो ये आंसर हो जाएगा तुमको 4, 6। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू अगर इसमें पूछ दे तो, F2 पूछ दे तो, F2 फंक्शन का वैल्यू वो भी 6 है, देख लो, समझिए। हाँ 2 है। ये तो कोई बच्चा बोल देगा सर कि फंक्शन का वैल्यू तो अनडिफाइंड है। नहीं, अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ पर इस पार्ट वाले इस डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, बट उस डेफिनेशन में आ रहा है, तो वो पॉइंट फिल्ड है। और ऐसा तो कभी जिंदगी भी नहीं होगा कि यहाँ भी फिल्ड हो जाए और यहाँ भी फिल्ड हो जाए, क्योंकि एक याद होगा तुमको फंक्शन का कंडीशन है कि एक ही इनपुट के लिए 2 डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली कि इसलिए डेफिनेशन में जो तुमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखोगे तो एक फील्ड है वो, तो फंक्शन का पार्ट तो है वो पॉइंट, समझो बात को। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 6 है, बट फंक्शन का वैल्यू 6 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 2 पे, समझे। तो ये थोड़ा मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब चलते सर सवाल कैसे बनाएंगे। सवाल पहले बेसिक तरीका देखो, बेसिक सवाल। तो मैंने अभी तक जो चीज़ बताया तुमको बस कंटिन्यूटी का मतलब समझाया। तो ग्राफ से अगर पूछा जाए कि बता फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो बहुत ईजी है देख करके, कि अगर ग्राफ को देख करके पता करना है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो जिसका ग्राफ ब्रेक पॉइंट आ गया, ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आ गया, तो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। हाँ, इस 2 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 का बोलेंगे तो ये जो फंक्शन है f(x) जो है ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। बोलोगे f(x) जो है ये 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। f(x) इज नॉट कंटिन्यूस, 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 कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 को बोलते हैं, 2 को बोलते हैं इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कि ये 2 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस नहीं मतलब डिसकंटिन्यूस है, इसलिए बोला 2 को क्या चीज़, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और 2 पे कंटिन्यूस होता है बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, सीधी सी बात है। तो ये अक्सर जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब कि ग्राफ दो, और मैं बोलूँ 3 पे कंटिन्यूस है क्या, हाँ 3 पे कंटिन्यूस है। 3 पे ग्राफ इधर इधर है, ग्राफ एकदम सीधा है, तो ये पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है, पूरा ग्राफ कंटिन्यूस, बट 2 पे ही इसको दिक्कत है। तो 2 पे डिसकंटिन्यूस है। तो ओवरऑल अगर इस पूरे डोमेन की बात करें, इस फंक्शन को देखकर तो बताओ इसका डोमेन कितना है। डोमेन वाला x की वैल्यू ना, तो x का इधर भी पार्ट कवर है, इधर भी कवर है, तो ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर है, ठीक है। एक्सेप्ट 2 कहाँ से, 2 भी तो x का पार्ट है, देखना रे, 2 पर 4 6 दे रहा है वैल्यू, 2 भी है ग्राफ का पार्ट, तो ऑल रियल नंबर है। 2 पे अनडिफाइंड तब होता है जब यहाँ पर भी गोला लगा था, बट वहाँ पे 2 पे तो तुमको 6 मिल रहा है ना फंक्शन का वैल्यू। 2 पे जैसे इस ग्राफ में 2 एक्सेप्ट 2 है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इस फंक्शन का डोमेन अगर पूछा जाए तो तुम बोलो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,
हाँ, बट यहाँ पर तो 2 पर 6 दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू आउटपुट दिया हुआ है, तुम्हारा ग्राफ का पार्ट है 2 पर तुमको एक आउटपुट मिल रहा है 6। समझ में आ गया बात मैंने क्या बोला? हाँ, अरे समझे? तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ओके, क्लियर? हाँ, तो ये बोल रहा था मैं कि सुनो, तो फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो पूरे डोमेन में अगर पूछा जाए क्या ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है, तो बोलो नहीं। माने अगर एक पॉइंट पे भी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो पूरे डोमेन के लिए भी इसको डिसकंटिन्यूस माना जाएगा। बात समझ रहे हो बात को? हाँ, अगर बोला जाए इस पॉइंट बताओ, इस फंक्शन को देख करके 3 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो बोलो 3 पे कंटिन्यूस है। 4 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है? सारे डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बस 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। ओके, 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ओवरऑल फंक्शन अगर पूछा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, तो बोलो डिसकंटिन्यूस है, क्यों 2 पे डिसकंटिन्यूस आ गया इसलिए। ठीक है, अच्छा बोलेगा हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस केस? 1, सिर्फ 1। कितने पॉइंट है जिसमें डिसकंटिन्यूस? एक ही पॉइंट तो है, वो भी 2 पॉइंट। बोले कौन सा पॉइंट है? तो 2। कितना है? तो बोलोगे 1 है। समझ आ गया? नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। अब सवाल तुमको थोड़ा सा तुमको लगा होगा कि सर ये पूरा बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ये सब ग्राफिकल है थोड़ा। अब सवाल बनाने का अप्रोच पे चलते हैं, ये सब ग्राफ पर बात करेंगे। ओके, चलो आ जाओ ग्राफ बनाने, सवाल बनाने पे पहले एनसीईआरटी का सवाल सब तुमको ऐसे पहले फटफट बनाएगा। बेसिक लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 दे दिया। ओके, चेक करना है एट x इज इक्वल टू, बोलो एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, चेक करना है। बोले चेक विद द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस और नॉट। ओके, यही बोले फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे बोल देगा, माने कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो कुछ नहीं, कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूस है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा डिसकंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूस नहीं है तो पॉइंट मिल जाएगा जो भी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले बनाते हैं। तो इसमें देखो, इसमें कोई लोचा नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने पास जो डेफिनेशन है, क्योंकि फंक्शन का एक ही डेफिनेशन है, मैंने एक ही पार्ट दिया हुआ है, इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी में राइट हैंड लिमिट, इसमें फंक्शन का वैल्यू, तो इसमें तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत, सीधे निकाल दो अपना बेसिक चीज़। एच वाला फॉर्मूला जो डेफिनेशन तुमने बताया, मैंने तुमको एच वाला डेफिनेशन, ये वाला एच वाला जो डेफिनेशन तुमको बताया, ये वाला एच वाला, ये वाला जो बताया मैंने, ये तब लगाओगे जब डिवाइड में रहेगा फंक्शन, तब ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ओके, समझिए? बट मेरे हिसाब से ये डायरेक्टली पहला वाला डेफिनेशन जो है अपना, अब ये वाला f(x) वाला ये लगा देंगे। समझ में आया? अरे क्लियर है? तो चिंता करना नहीं, इस तरह के सवाल में एनसीईआरटी में तुम धुरंधर तरीके से बना सकते हो इस तरह के सवाल को। ठीक है, आ जाओ। अब मोड रूल रहेगा ना, तो मोड में लगा देना एच वाला मेथड, तो उसमें यूजफुल हो जाता है एच वाला। ठीक है, इसलिए चलो, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी हम तो कहेंगे कि तुम सब में एच लगाना, सब में एच लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो पहले क्या करेंगे, इस पर एट x इक्वल टू पे चेक करना है, तो पहले क्या करोगे, लिमिट निकालोगे। तो लिमिट पहले क्या करो, फंक्शन का वैल्यू ही निकाल लो, पहले निकाल लो फंक्शन का वैल्यू। तो x इक्वल टू 2 रख दोगे, x इज इक्वल टू, दिस इज फंक्शन का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2, बेसिक लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 6 दूना 12, 12 5 7 4 21। ओके चलो, अरे समझे? हो गया? क्लियर? तो f2 इक्वल टू 21 आ गया, फंक्शन का वैल्यू, अब लिमिट निकाल दो। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a, और f(x) का वैल्यू बताओ करना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 रख दो, इसमें एक ही जगह का कर दोगे 2 पे चेक करना, यहाँ भी 2 रख दो। चलो बताओ, 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 5, ये भी कितना आ गया, जो कि फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो गया। तो लिखोगे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब एक कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। ओके, तो और ये अपने पूरे डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस होगा, कोई ऐसा पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा जो डिसकंटिन्यूअस हो, हर जगह कंटिन्यूअस है। अब ऐसे भी तुम जानते हो क्वाड्रेटिक है, ग्राफ कैसा होगा, पेन उठाना पड़ेगा कहीं पे, सीधे सुसरा दिए, without lifting your pen you can draw, you are able, if you are able to draw the graph of the function, that means that function will be continuous, okay, in their domain। क्लियर हो गया?
समझ में आ गया? तो वही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया अच्छे से? इतना ही सवाल बनाना, बस हो गया। हाँ, फंक्शन पूछे कैसा कंटिन्यूस है कि बोलो डिस्कंटिन्यूस, तो बोलो कंटिन्यूस फंक्शन है। कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इसके अंदर, बोलते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, बोलो नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, द फंक्शन हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और सवाल देखो, बेसिक लेवल का क्वेश्चन देख लो, और देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया तुमको, सुन रहे हो? ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। कितना पे चेक करना बताओ? 1 पे। क्या तुमको इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 1 से छोटा भी लोगे तो मॉडुलस है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू है, अभी पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो पार्ट अलग है ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, अगर ये सवाल ऐसा होता, सुनो, ये अगर खाली मुझे चेक करना होता है दो, इसमें 0 पर चेक करना होता, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू मैं तुमको दे दूँ मोड एक्स, है ना, क्या दे दूँ बताओ? अब मैं तुमको बोलूँ चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता ना, तब ना मजा आएगा। 3 मैं कर देता हूँ 3 माइनस मोड एक्स, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो, और चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे 1 पे नहीं 0 पे। 0 इसका डाउटफुल पॉइंट भी है, 0 इसका डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर x है तो डाउटफुल। इस ग्राफ इसमें क्या करना पड़ेगा, मोड को पहले हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, सीधे सवाल नहीं बनाना। तो मोड को रिमूव करो, कैसे करो देखो, तो 2 किस क्या बने, 3 किस बनेगा, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0। चलो तीनों करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले लेस देन लेकर स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करना बताओ? तोड़ना पड़ेगा, डेफिनेशन बनाना पड़ेगा खुद से, ये क्वेश्चन है तो तुमको डेफिनेशन बना लेना है खुद से। चलो, तो अगर इफ़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ x लेस देन 0, तो लेस देन में क्या करते हैं, मोड हटा के माइनस लगाते हैं, माइनस एक्स, मोड हटा करके माइनस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस पहले से है बाहर में, समझे? 3 माइनस, आप मोड हटाएंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे, तो माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये जो 3 प्लस एक्स आया, ये 3 में जुड़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है, समझ में आ गया ना, तो घट ही रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। और उसके बाद दूसरा केस कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0, लेस देन के बाद इक्वल टू पे आ जाना। ठीक है, तो इक्वल टू रखो तो एक्स मॉडुलस 0 का 0 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। सही है? सही है? इफ एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन से स्टार्ट करना। ओके, और सर हाँ ऐसा ही। और बताओ, अब मोड हटाएंगे तो 3 माइनस मोड एक्स, एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? पहले बताओ, ये समझ में आया यहाँ तक? फंक्शन का डेफिनेशन हमने खुद बनाया, क्योंकि मोड का सवाल था ना, तो मोड को ऑलरेडी हमको रिमूव करने आता है, इस तरह करके। कौन हट गया? तो 3 आ जाएगा। समझ में आ गई है? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, आप सवाल क्या करोगे? बनाओ। क्या करेंगे, किस किस पे चेक करेंगे? 0 पे ना, तो अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकलना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू, अब खुल्लम खुला दिखाई दे रहा है, फंक्शन का वैल्यू कितना है? 3 है। तो पहले करो, पहले क्या करो, पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये मुझे पीला पीला थोड़ा दिक्कत कर रहा था, इसलिए इसको लाल कर देते हैं। ठीक है, चलो पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, हटाओ फंक्शन का वैल्यू, f0 इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये ना 3 है, इक्वल का साइन बोले ना, फंक्शन की वैल्यू के लिए क्या करोगे? इक्वल का साइन, फंक्शन की वैल्यू के लिए यहाँ ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू के लिए इक्वल का साइन, 3 दिया हुआ है। अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट बोलो बोलो बोलो, एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, बोलने में समझ लग रहा है? बोलो कितना है, 0 से छोटा में कितना है? 3 प्लस एक्स, बोलने में समझ लग रहा है? 3 प्लस एक्स की वैल्यू जो रख दो, आप कितना रखोगे? 3 प्लस 0, आंसर कहाँ आ जाएगा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया, बोलो ना रे। अब आर चल निकालेंगे, 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कर दें एफ एक्स, हो गया? एफ एक्स का वैल्यू बताओ, 0 से बड़ा, क्या कि राइट हैंड में निकालना है, 0 से बड़ा, तो 3 माइनस एक्स, फिर रखोगे 3 माइनस 0, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, और
फंक्शन का वैल्यू भी 3, तो यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के बराबर भी है और फाइनाइट भी है, तो इसलिए कंटिन्यूस हो गया। तो 0 इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है इसमें। तो अब लिखो लास्ट में खानदानी नियम, खतियान लिख दो, लिखो सिंस, बोलो सिंस LHL, बोलो एट x इक्वल टू 0 RHL, व्हाट इज LHL RHL, इससे अच्छा ये लिख दो ना, ऐसा वाला, ये वाला लिख दो, सिंस, ए लड़की बात कर रही हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर फंक्शन का वैल्यू, हैंस बोलो क्या लिखोगे, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कोई बच्चा बोले सर यहीं पे 0 रख देते कितना अच्छा लगता है, 0 रख देते हैं, लेफ्ट हैंड का फंक्शन का एक ही पार्ट था, ओके बस समझे, तो सर यहाँ पर 0 रख देते, तो 3 में से 0 ज़्यादा तब भी 0 से नहीं समझे बात को, तीनों केस में 0 आया था, राइट लिमिट भी लेते, लेफ्ट में तो लिमिट निकालना पड़ता, बट मॉडुलस के सवाल का भी रहा है तो उसको मोड को हटा के रिमूव करके किया करो, खास उसे उस पॉइंट पर जहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हो जाए, क्योंकि मोड एक्स में अगर x -1 होता तो ये 1 डाउटफुल पॉइंट होता, एक्स इक्वल टू करते थे ना, मोड के अंदर भी 0 रहता था, उसको 0 के इक्वल करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए बोलेगा अगर, तो डाउटफुल पॉइंट हो गया ये, तो 1 पे बिहेवियर अपना चेंज करेगा, देखो ना फंक्शन का अलग अलग पार्ट डेफिनेशन बन गया ना, बन गया, इसलिए वहाँ पे मोड को रिमूव करना है, 1 पे चेक करना, अगर मान लो ये 1 0 पे चेक करके बोलता है 1 पे चेक करो, तो हम इसको डेफिनेशन तोड़ते ही नहीं 1 पे, क्यों, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, अरे बोला रे, तो उस केस में मोड x से रहता था, 3 - x ही रहता, यही रहता, 1 से बड़ा यही में आ जाएगा, और यही सवाल में तुमको बोले 1 पे चेक करो, ओके तुमने रिमूव कर दिया, रिमूव तो इसे 0 के हिसाब से ही करोगे, 1 के हिसाब से नहीं करोगे, तो 1 तो सिर्फ इसी में आएगा, अरे बोलो ना, तो 1 तो इसी में आएगा, अरे बोलो ना रे, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही इस्तेमाल करोगे, 1 के लिए भी राइट हैंड लिमिट यही इस्तेमाल करोगे, और 1 का लिए फंक्शन का वैल्यू भी ये इस्तेमाल, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए डेफिनेशन है 3 - x, अरे समझी, तो 3 - x में ही तुम सिर्फ लिमिट निकाल दो उसका 1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही डेफिनेशन है और फंक्शन का वैल्यू इससे, तो 3 ही आंसर आ जाएगा, तो 1 पे भी कंटिन्यूअस। तो डाउटफुल पॉइंट वो होता है जिस पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, नेचर चेंज होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं, समझ आ गया अच्छे से, क्लियर हुआ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुम जानते हो मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, बताओ मॉडुलस का ग्राफ याद करो मॉडुलस ग्राफ से भी तुमको समझो, ग्राफ याद है तुम लोग को, ग्राफ याद है, लो मॉडुलस का ग्राफ, पेन उठाना पड़ा, ये मोड एक्स का ग्राफ है, बोलो बोलो, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, माइनस मोड एक्स है, तो उसका वाई एक्स में ये ले लो, इमेज ले लो, ये माइनस मोड एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है, हम पेन उठा दिए हैं, पेन नहीं उठाना मुझे, क्या कर रही हो, यह ग्राफ हो गया, ये माइनस मोड एक्स का ग्राफ हो गया, और उसमें 3 जोड़ना है, 3 का करना है, तो 3 जोड़ना है, यानी कि 2 3 जोड़ना है ना उसमें, तो उसका ग्राफ हो जाएगा 3 नीचे कर दो वाई वाला, ये यहाँ पे, चलो यहाँ आ गया ग्राफ, यानी ये पॉइंट है, समझी, यानी कि अगर तुमने इसमें क्या किया, x की वैल्यू 0 लिया, x की वैल्यू 0 लिया, क्या लिया बताओ, y इक्वल टू वाई माइनस 3, 3 जोड़ना है तो ऊपर जाएगा 3, y इक्वल टू 3, यहाँ अब सही है, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हटाओ, हाँ ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को देखो तो, x की वैल्यू तुमने इसमें क्या रख दिया, 3 रख दिया, x की वैल्यू तुमने 0 रख दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, तो 0,3, देख रहे हो, यहाँ से ग्राफ ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो ये ग्राफ देखो कंटिन्यूस ग्राफ देखने से लग रहा है, तो मैंने ग्राफ बना दिया, ग्राफ समझने के लिए बस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूसिटी, तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट में आ गया, अब सवाल देखो, हंस का रही हो रे ढोल, जैसे अभी सोई हुई थी, कभी हंसती रहती हो, कभी जैसे लग रहा है कि भुकाई हुई है, तुम सब और कौन, चलो क्वेश्चन और देखा, अब मान लो, हाँ fx बराबर दिया हुआ है मोड x बाय x, x नॉट इक्वल टू 0,
और 0 जब x इक्वल टू 0, याद है ये कौन फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन तो है ना। अब इसको भी 0 नॉट इक्वल टू 0 के लिए मोड आ गया, तो मोड के लिए 2 केस कर दो, लेफ्ट x 0 छोटा है, x 0 से, इसको भी खोल के लिखो, खोल के लिखो, खोल के लिखो। तो अगर x 0 से छोटा होगा, पहले 0 से छोटा लिख देना, अच्छा लगेगा। 0 छोटा, 0 से छोटा, तो मोड हटा के -x लिख देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा -1। वाह कमाल कर दिया। और x इक्वल टू 0 बराबर 0 से बराबर 0 दिया ही हुआ है, यहाँ पे 0 दिया ही हुआ है। मैं यहाँ पे इफ़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी इफ़ लिख दे रहा हूँ, इफ़, हाँ फिर इफ़ लिखेंगे। अब इफ़ x ग्रेटर देन 0 कर दें, तो मोड x हटा कर प्लस x लिख दें, आंसर 1 आएगा, पूरा फंक्शन पड़ गया। अब देखो 0 पे चेक करो, 0 तो ही डाउटफुल पॉइंट है ना, क्वेश्चन ना भी कोई पॉइंट बोले तो 0 पे ही चेक करना, ओके। अगर पॉइंट मेंशन नहीं किया है तो तुम समझ 0 पे चेक करना है। 0 ही डाउटफुल पॉइंट है, सस्पिशियस पॉइंट है, संदिग्ध पॉइंट है, ठीक है। तो 0 पे चेक करो, चलो करो, चेक करो, चलो करो 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 ना रे। तो एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू बताओ, फटाक से बताओ, फंक्शन का वैल्यू बताओ। 0 दिया हुआ है, और लेफ्ट एलिमेंट फटाक से बताना, लेफ्ट एलिमेंट तो उठा के पटक देंगे। x टू 0 माइनस fx, जल्दी बताओ, लेफ्ट एलिमेंट कितना दिया हुआ है? -1 दिया ही हुआ है। राइट एलिमेंट बताओ, 0 प्लस, बताओ कितना हो गया? +1। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट ही बराबर नहीं, फंक्शन का वाला तो दूर की बात है। तो लिखोगे f, लिखोगे सिंस, बोलो सिंस, बोलो लिमिट 0 fx डज नॉट, बोलो एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस बोलो 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 fx इज discontinuous, discontinuous at x is equal to 0, hence x equal to 0 is a point of discontinuity। ये point of discontinuity है ना, discontinuity, समझ में आया? अरे समझी? इस तरह सवाल बनेगा। कहाँ हूँ हमेशा हूँ करती रहती है। ओके तो सवाल पहले क्या करना, अभी इंट्रोडक्शन आज हो गया है, ये इस्तेमाल करना, 1 2 3 4 सवाल यहाँ से करवाना स्टार्ट किया है, 5। ओके इसमें पहले सवाल एनसीईआरटी का, पहले सवाल, अभी थ्योरी और देंगे इसमें, आज इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, सवाल बनेगा बहुत सारा, ठीक है। बना के लाओ, जहाँ तक घसीट के लाना है घसीट के लाओ, ठीक है भाई। कहानी है जो बताया मैंने तुमको, बाकी मैं और भी कंसेप्ट इसमें, खाली एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो इसलिए चिंता नहीं करना, दैट्स ऑल आज के लिए।